ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मं स्वस्तिनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र के स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पतित पावनी कलुष भंगिनी गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक न्यास से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आपको स्थाली पुलाक न्याय से मूल सूत्रों के ऊपर विचार चल रहा है। यदा कदा भाष्य का विस्पर्श हो जाता है, इसके बाद विस्तार से भाष्य पर विचार करेंगे। कल आपने श्रवण किया था अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्रीयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। इसके बाद विचार करते हैं 5वें सूत्र पर। इच्छते ना शब्दम गौणाचेनात्मशब्दात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् यत्वचनाच्च स्वाप्ययात् गति सामान्यात् श्रुतत्वाच्च। इस इच्छत्यधिकरण में 5 सूत्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र हैं। इच्छते ना शब्दम, अब यहाँ विचार करके बता रहे हैं थोड़ा। चतुर्भि अधिकरण ही सर्वजगत कारणम सर्वज्ञम सर्ववेदांत प्रतिपाद्यम ब्रह्म एवं निरूपितम। 4 अधिकरणों के द्वारा जगत का कारण जो सर्वज्ञ है, जो सर्ववेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उसका निरूपण किया गया। तद सांख्या कूटस्थे निर्विकारे अपरिणामिनी ब्रह्मणि कार्याकार परिणाम क्रिया शक्ति संभवात्। सांख्य आरोप करते हैं, आक्षेप करते हैं कि कूटस्थ जो है निर्विकार अपरिणामी, जिसका परिणाम हो नहीं सकता, ऐसा जो ब्रह्म है जो कार्य और कार्याकार, मतलब कि जो कार्य घटपट आदि हैं, संसार है, तदाकार परिणाम नहीं हो सकता, कोई क्रिया शक्ति नहीं है उसमें। वह तो साक्षी हेता हेलो निर्गुणश्च, निर्गुण होने के कारण से सत्वगुण परिणामात्मक ज्ञानाश्रयत्व रूप ज्ञाति धर्म संभवाच ब्रह्म जगत कारणम। सत्वगुण है, उसका जो परिणामात्मक ज्ञान का आश्रय रूप
ज्ञात धर्म भी उसमें नहीं है, जो कि निर्गुण है। निर्गुण होने से उसमें ज्ञातृत्व धर्म भी असंभव है, इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता है। ऐसा सांख्य दर्शन का कथन है। सांख्य कहता है, देखो जी, प्रधानस्य सत्वरजः तमोगुणात्मकत्वात् तस्मिन् कार्याकार परिणाम क्रिया शक्ति संभवात्। सत्व रज तम गुणात्मक होने से कार्या का परिणाम क्रिया शक्ति संभव है। किसमें? प्रधान में। सत्वगुण परिणामात्मक ज्ञानाश्रयत्व रूप ज्ञातित्व संभवात् त्रिगुणात्मकम प्रधान जगत कारणमिति वदन्ति। सत्वगुण का जो परिणामात्मक ज्ञान है, तदाश्रय जो ज्ञात धर्म है, ऐसा त्रिगुणात्मक प्रधान है, वह त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत का कारण हो सकता है। ऐसा सांख्य का कथन है। तो सांख्य कहता है कि त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत का कारण है। अब इसका निराकरण करते हैं। इक्षते ना शब्दम, शब्द बोलते शास्त्र को, वेद को, नए समास कर दो अशब्दम। शास्त्र जो प्रतिपाद्य नहीं है प्रधान शब्द, उसमें वह न मतलब नहीं है जगत का कारण। क्यों? इच्छते, इच्छण करती तो हो ही नहीं सकता है। अशब्द न, जो शब्द प्रतिपाद्य नहीं है, शास्त्र प्रतिपाद्य नहीं है, ऐसा जो प्रधान, उसमें इच्छण करती तो हो ही नहीं सकता है। अत्र सदैव स्वमिदमग्रासीत, छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के दूसरे खंड का पहला मंत्र है। सदैव स्वमिदम अग्रासीत, हे सौम्य, सृष्टि के प्रारंभ में जगत सतरूप ही था। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेजो असियत, तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तदपवसियत, ता आप ऐक्षन्त भव्यश्याम प्रजायेयं नहीति ता अन्नमसृजन्त इति वाक्यम विषयः। उसने सृजन किया, बहुश्याम प्रजायेय, बहुत प्रजा प्रकार से, ये जो प्रजा है प्रजा का सृजन किया, तेज का सृजन किया, आप का सृजन किया। तब इसमें शंका होती है कि इच्छण कर्तृत्व किसमें है? प्रधान में है या ब्रह्म में? पूर्व पक्षी कहता है, देखो संशय पर दिखाते हैं, तत्सप्त शब्दितम जगत उपादान किम प्रधानो ब्रह्म। सत शब्द से प्रधान लें या ब्रह्म। पूर्व पक्षी कहता है, साक्षी चेता केवल निर्गुण होने से आपका ब्रह्म जगत का उपादान का इच्छा करते तो बन ही नहीं सकता है। जगत को उपादान प्रधान है, जो त्रिगुणात्मक है। अपरिणामिनो ब्रह्मणा सर्वविषय ज्ञान परिणामेन सर्वज्ञत्वं सर्वोत्पादन क्रिया शक्ति संबंधेन सुशक्ति मत्वं च न संभवतः। अपरिणामी जो ब्रह्म है, सर्व विषय ज्ञान का परिणाम होने से सर्वज्ञ, सर्वोत्पादन क्रिया शक्ति संबंध से सर्वशक्तिमत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्गुण है, अपरिणामी है। जो त्रिगुणात्मक प्रधान है उसमें संभव है। त्रिगुणात्मक प्रधान को ही जगत का कारण मानना चाहिए, उपादान मानना चाहिए। तस्मात् सदैव स्वमिदम अग्रासीत तत्सदिदम जगत उपादानम प्रधानम। पूर्व पक्ष ने कहा इसलिए सत शब्द से प्रधान लेना। जहाँ श्रुति में आया सदैव स्वमिदम अग्रासीत, सृष्टि के प्रारंभ में सत मतलब प्रधान ही था, वही जगत का मूल है। तब खंडन करते ऐसी बात नहीं, न प्रधानम जगत उपादानम, जगत का उपादान प्रधान बन ही नहीं सकता है।
तत्र हेतु अशब्दम, हेतु क्या? अशब्द। हेतु गर्भ विशेषणम अतएत अशब्दत्वात् वे प्रमाणकत्वा भावा इत्यर्थ। अशब्द मतलब शब्द प्रतिपाद्य न होने से, वेद प्रमाणकत्व का भाव होने से जगत का कारण आपका जो है ना ब्रह्म हो नहीं सकता। देखो सिद्धांती कहता है कि प्रधान जगत का उपादान बन नहीं सकता है, क्योंकि अशब्दत्वात्, वेद प्रमाणकत्व का भाव है। प्रधान में वेद प्रमाणकत्व नहीं है। धातुवाचक जो इच्छ से धातु से इच्छति बनता है, लक्षणा से धात्वर्थ भवति तथा इच्छित्री श्रवणात् श्रेमाणस्य चेतना धर्म चेतनीय समवात। यह जो संकल्प विकल्प आदि चेतन का धर्म, उस जड़ में प्रधान में इच्छा मतलब संकल्प कर्तृत्व संभव नहीं है। अब प्रधान कारणवादी शंका करता है कि ऐसी बात नहीं है। तत्तेज असिजत, तेज ऐक्षंत ताप ऐक्षंत, इसके समान हो जाएगा। जिस प्रकार से तेज में जल में ईक्षण कर्तृत्व सूर्यमान सुना जाता है, ऐसे ही जैसे अप्य चेतन में ईक्षण श्रवण, ऐसे ही सत्शब्दवाच प्रधान में भी हम ईक्षण कर्तृत्व मान लेंगे, गौण मान लेंगे। इसी शंका का परिहार अगले सूत्र से करते हैं। गौणचेत न आत्मशब्दात, गौणचेत न आत्मशब्दात। पूर्व पक्षी का गौण हो जाए। अब तेजसो रीव इच्छण कर्तृवाचक गच्छति शब्द प्रधाने गौण भवितुमर्हति चेतन। जल और तेज के समान, जल और तेज के समान इस जड़ तेज में इच्छण कर्तृत्व गौण है, ऐसे ही प्रधान में गौण हो जाए तब तो न, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं भी प्रधान के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सदैव सौम्यदमग्रासीत, ऐसा उपक्रम करके परीक्षित प्रत्योषियत इत्यादि से तेज अब अन्ना नाम सृष्टि मुक्ता, तेज का अप जल का, अन्न का, पृथ्वी का सृष्टि कथन करके तदेव प्रकृतम सत इच्छित्री स्वयं देवता इच्छत इति देवता शब्द परामर्श, देवता शब्द का परामर्श करके अनेन जीवेन आत्मना प्रवेश नाम रूपे व्याकरमाणी। देखो अनेन जीवेन आत्मना, कि जीव रूप से आत्म से प्रवेश करके नाम रूप का व्याकरण किया, विस्तार किया। तो छांदोग्य के 6 अध्याय के 3 खंड के 2 मंत्र में ऐसा वर्णन किया गया है, आत्मना प्रयोग किया है। और आत्मा शब्द का कभी प्रधान के लिए प्रयोग होता ही नहीं, इसलिए गौण प्रयोग ऐसा कथन नहीं कर सकते हैं। यदि प्रधानस गौणत्व इच्छित अंगीकृतस्य, देखो प्रधान यदि का कथन करना होता तो सीएम देवता में परामर्श करते हैं, जीवता में परामर्श करते, पर ऐसा है नहीं। ब्रह्मणि जीवाचक, ब्रह्म में जीवाचक आशब्द का प्रयोग होता है। स ईश्वरीय आत्मा यदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम सात्मा श्वेत तत्वमसि, ऐसा प्रयोग किया गया है। इसलिए जल और तेज में अचेतन होने से अगत्या गौण इच्छितित्व स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब अब तेज अचेतन है, अगत्या गौण इच्छितित्व अंगीकार करना चाहिए, ऐसा कोई कहे तब कहते संभव नहीं है। दूसरा तर्क दे रहे, पहला तर्क दिया कि आत्मा शब्द का प्रयोग प्रधान में नहीं हुआ है। अब दूसरा कहते हैं कि तन्निष्ठ मोक्षोपदेशात, देखो जी जो आत्मनिष्ठ है उसी के लिए मुख्य उपदेश किया गया है। प्रधान निष्ठ के लिए मोक्ष का उपदेश कहीं कथन किया ही नहीं गया है। न प्रधानम आत्म शब्दार्थ,
प्रधान के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तत्सत्यम स आत्मा स्वेत केतु ऐसा प्रयोग किया गया है। आचार्यवान पुरुषो वेद तावदेव चिरम यावत नहीं मुक्त सत्संपत् से। आचार्यवान पुरुष इस तत्व को जानता है, उतना ही विलंब है जब तक कि प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं हो जाता है। इसके बाद जैसे कि घट विदीर्ण हो गया तो घटाकाश महाकाश में विलय हो गया, ऐसी प्रारब्ध के क्षीण होते ही यह जीवात्मा परिचिनता को त्याग कर परिचिन आत्मरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रारब्ध च अनंतर मोक्ष उपदिश्यते। प्रारब्ध क्षय के अनंतर मोक्ष का उपदेश किया गया है। इसीलिए भाई आप यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि प्रधान मिच्छन कर्तृत्व है। यत्वचनाच यत्वचनाच का भी अर्थ करते हैं कि अनात्मा इव प्रधान सत्सवितम। अनात्मा जो प्रधान है उसमें सत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। स आत्मा तत्त्वमसि अनात्म प्रधान तादात्म्य चेतनस्य उपदिष्टमिति। यदि उच्चेत यदि आप कहो कि नहीं जी अनात्म प्रधान के तादात्म्य वाला चेतन में उपदेश किया गया है तो ऐसा नहीं कर सकते। स्थूलारुन्धति न्यायेन प्रधान तादात्म्य उपदेश श्रवणात् अनात्मज्ञाता भूत इति मुख्यम। जैसे हमें उपदेश करना होता है द्वितीया के चांद का, परंतु हम कहते हैं देखो वो जो सामने का वृक्ष है उसके ऊपर शाखा है, शाखा के ऊपर आगे देखो वही चंद्रमा है। तो वृक्ष का अग्र अरुंधति दिखाने का तात्पर्य नहीं होता है, हम तो इसके द्वारा उसी को बताना चाहते हैं। इस प्रकार से उपदेश हो जाए तो कहते ऐसी बात नहीं है। यत्व अवचनाच उसका ही कहा गया है। अब वचना शास्त्रों को इसमें वचन नहीं उपदेश नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रधान जगत का कारण है। आप किसी प्रकार से यह सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। यह जो बार बार जोर दे रहा है उसके विषय में करे। प्रधान में निष्ठा रखने वाला न हो जाए, निषेध वचन भी नहीं कहा गया। स्थूलावधि न्याय से प्रधान सशब्द नहीं है, इसका खंडन कर दिया। मतलब कि स्थूलावधि न्याय से भी आप नहीं कथन कर सकते हैं कि प्रधान शब्द को कह रहा आत्मा शब्द। स्थूलावधि न्याय का भी यहाँ पर इस तरह से खंडन कर दिया। यत्वचनाच के द्वारा स्वाप्यात सूत्र है, इससे कह रहे हैं कि स्वस्मिन अप्य स्वाप्य अप्य सत्सवितम जगत कारणम प्रस्तुत्य श्रूयते। सत शब्द से जो कहा गया है जगत का कारण, उसका प्रस्तावना करके सुना जाता है। यत्रेतत् पुरुष स्वपीति नाम सता समेदा संपन्नो भवति। जिस समय यह पुरुष स्वपीति नाम सोता है, संपन्न होता है, स्वयं पीतो भवति स्वयं अपीत होता है, तस्मादेनम स्वपीति त्याचकृते स्वयं पीतो भवति, स्वमात्माना पीता पीगता भवति तर्थ अपि पूर्वस इन धातु लयार्थकत्वात्। आपी पूर्वक इन धातु का लय अर्थ होता है। स्वाप्य का अर्थ है सर्वेषां जीवानाम, सारी जीवात्माओं की सुषुप्ति अवस्था में तो स्वस्वरूप में लय होता है, कहीं भी प्रधान में लय वैसा नहीं कहा गया है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। प्राज्ञ आत्मा संपरिष्वक्त होता है
न अपने से भिन्न बाहर जगत को जानता है, न अंदर को जानता है। इस प्रकार से कथन किया गया है। तस्मात् सर्वेषां जीवानां यस्मिन् प्राज्ञात्मनि अप्यः तच्चेतनं सत्शब्दितं जगत उपादान न तो संकृप्त प्रधानम। से क्या सिद्ध हुआ कि सारे जीवात्माओं का जहाँ पर प्रलय होता है, ऐसा जो प्राज्ञात्मा है उसमें अप्यय है, चेतन सब जगत उपादान है, सांख्योक्त प्रधान जगत का उपादान आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गति सामान्यात् सुत, इसमें भी कहा गया है सर्वासु उपनिषत्सु चेतन कारणत्वगति सामान्य भवति न कुतरपि दुर्लभते। सारे उपनिषद का चेतन कारण ऐसा सामान्य रूप से कहा गया है, कहीं कोई विरोध नहीं है। एक दृष्टांत भी दिया है, यथा अग्नि ज्वलता सर्वादिशः विस्फुलिंगः विप्रतिष्ठेरन् एवमेव एतस्मात्मनः सर्वे प्राणाः यथायतनं विप्रतिपत्तिच्छन्ति प्राणेभ्यो देवादेवेभ्यो लोकाः तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, इसी प्रकार से उसी एक आत्मा से सभी प्राणादि उत्पन्न होते हैं, सारे देव लोक आदि उत्पन्न होते हैं। तस्मात् आत्माकाश संभूत, इसलिए भी कथन किया गया है उसी आत्मा से आकाश आदि की सृष्टि हुई है। आत्मतएव एदम सर्वम, आत्मा सब कुछ हुआ है। आत्मा स एव प्राणो जायते, अभी श्रुति कहती है। तो गति सामान्यात्, चेतन कारणत्व गति सामान्यात्, सभी वेदांत वाक्यों में, श्रुति वाक्यों में स्पष्ट कह दिया गया है सर्व वेदांतेषु समानत्वात् चेतन एवं जगत उपादान न चेतनम प्रधानम। सभी वेदांतों में समान रूप से चेतन जगत का उपादान है, अचेतन नहीं हो सकता है। किंच ईश्वरवाचक शब्देन एवं चेतन निर्दिश्य जगत कारणत्वं ब्रूते श्रुतित्याह। ईश्वरवाचक शब्द चेतन का निर्देश करके जगत का कारण कहा गया है। श्रुतत्वाद, श्रुति भी कहती है स कारणम करणादीपादीपो न चास कश्चिता न चादीपः। वही परमात्मा सबका कारण है, इसका कोई जनिता नहीं है। ईश्वरवाच शब्देन एवं सर्वज्ञ ईश्वर जगत उपादान है, ऐसा कथन किया गया है श्वेता स्वतर उपनिषद में। ईश्वर ही जगत का उपादान कारण है। जगत उपादानत्व श्रवणाच्च सर्वज्ञ ब्रह्म जगत उपादान न चेतन प्रधानम। सर्वज्ञ जो परमात्मा है वही जगत का उपादान कारण है। यह जो संसार है, इस संसार को अल्पज्ञ जीवात्मा या परमाणु या प्रधान, इससे जगत का सर्जन नहीं होता है। आगे सबका निराकरण करेंगे। यहाँ तो इतना ही कहा कि इस जगत का कारण इच्छण कर्तृत्व प्रधान में हो नहीं सकता है। आगे अभी बताएंगे कि परमाणु से भी जो न्याय मानते हैं, परमाणुवाद, न्याय वैशेषिक और पूर्वमीमांसा कर्म को मानता है। यह जो कर्म है जड़ है, यह भी जगत को उपादान कारण बन नहीं सकता है। ईश्वर को छोड़कर किसी में सामर्थ्य नहीं। कितना बड़ा जो ब्रह्मांड है, सागर है, सरोवर है, नदियाँ हैं, पशु पक्षादि वृक्षादि हैं, इतना चित्र विचित्र जो संसार है, ये विचित्र संसार को परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई बना नहीं सकता है। तो जगत का जो सर्जन करता है वह परमात्मा ही है।
यह जीव अहंकार करता है, मैंने किया, तैने किया। यह जो अभिमान है मेरा पना तेरा पना का, कि मैंने किया तुमने किया, मिथ्या अभिमान है। वास्तव में विचार कर देखें कि संसार का सृजन मात्र एक परमात्मा के द्वारा होता है। वह परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र है, अंतर्यामी रूप सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। वह व्यापक है, कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में है, सबका साक्षी है, अंतर्यामी है। मनुष्य भूल करता है, यह जो मैं कर रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है। कोई देखे या न देखे, परंतु परमात्मा तो सब कुछ देखता है, जानता ही है, सर्वांतर्यामी है। इससे कि क्या सिद्ध हुआ कि जगत का कारण एक ब्रह्म ही है। यह जो आपने आज संस्कृत सूत्रों को श्रवण किया, इसमें सूत्र था पहले इच्छते ना शब्दम। शब्द बोलते शास्त्र जो प्रतिपाद नहीं है, अशब्द, वह प्रधान जगत का कारण बन नहीं सकता, इच्छा प्रधान बन ही नहीं सकता है। गौण चेन्न, फिर कहा कि वह गौण मान लो। जैसे तेज जल या व्यवहार में हमेशा कहते, देखो नदी का किनारा गिरना चाहता है, क्या बोलते, कूलम पिपीति सती, नदी किनारा गिरना चाहता है। तो जिस प्रकार से नदी का किनारा उसमें गिरने की हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जड़ फिर ही प्रयोग करते हैं, ऐसे ही यहाँ हो जाए तो कभी यह भी नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, प्रधान बात का प्रयोग नहीं है। तनिष्ठ संबंध आत्मनिष्ठ में मोक्ष को उपदेश किया गया है, प्रधानिष्ठ की मोक्ष नहीं होती है। हेयत्व सनाच, और हेयत्व का भी, हेयत्व प्रधान को हेय कथन किया गया है। स्वाप्या स्वरूप में सबका पेय होता है। गति सा मानना सारे उपनिषद वाक्यों का गति प्रतिपादन ब्रह्म में ही है। शुद्धत्व श्रवण भी ऐसा किया गया है। इस प्रकार से आपने ब्रह्म सूत्र के इस एक इच्छत अधिकरण का श्रवण किया। शेष आपको कल श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।